हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब। और आज है हमारी नेक्स्ट क्लास जो कि नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में रहने वाली है और कुछ नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में जो हमने पीछे भी डिस्कस की थी थोड़ी सी। तो उसके बारे में आज थोड़ी सी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो HP पटवारी हो, चाहे आपका HP JOIT हो, और चाहे आपका अदर बैंकिंग का या आपका CGL का, जिसमें आपको कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं कुछ MCQs पे। तो आप सभी बच्चों के लिए ये जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, ये आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें यहाँ पे क्लेरिफिकेशंस करवाई जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ नेटवर्क डिवाइसेस में कुछ इनके कौन कौन से होते हैं। मैं आपको कुछ थोड़े से डायग्राम भी यहाँ पे बात करेंगे, हम डायग्राम भी मैं आपको शो करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला मेरे पास एक नेटवर्किंग डिवाइस आता है जिसका नाम होता है हब। हब क्या होता है? एक डंप डिवाइस होता है। ये ब्रॉडकास्ट करता है किसको? मैसेज को। और ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों होता है, मैं अब आगे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास रिपीटर। रिपीटर मेरे पास एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस होता है, ये जो आपका सिग्नल होता है उसको रीजनरेट करता है दोबारा से, और ये वर्क एज अ एक्टिव हब। ये एक हब की तरह काम करता है। जैसे मैंने एक सिग्नल यहां से ट्रांसफर किया कुछ किलोमीटर तक, तो कुछ किलोमीटर तक यहाँ पे मेरे पास वो सिग्नल जो था वो यहाँ पे डंप हो जाता है। मतलब जैसे मेरा सिग्नल की स्ट्रेंथ पहले इंक्रीज थी, बाद में वो बिल्कुल स्मॉल होके और बिल्कुल कम हो जाता है। तो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए उस बीच लाइन में जो एक नेटवर्क है मेरा, आप बोल सकते हो ऑप्टिकल फाइबर्स इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो उस केस में मुझे बीच में एक रिपीटर लगाना पड़ता है। तो रिपीटर का काम होता है जो आपका डंप सिग्नल आ रहा होता है उसको रीजनरेट करना, उस सिग्नल को फिर से बूस्ट करना ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर सके। तो सबसे उसके बाद हम तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास स्विच। स्विच का काम क्या होता है? ये एक यूजर मैक एड्रेस असाइन करता है जो कि एक इंटेलिजेंस हब की तरह और इंटेलिजेंट हब का काम करता है। उसके बाद आता है मेरे पास ब्रिज। ब्रिज एक सेम प्रोटोकॉल पे काम करता है। मैक एड्रेसिंग फिल्टरिंग का काम कौन करता है? आपका ब्रिज। उसके बाद आता है राउटर। तो राउटर एक आईपी डिवाइस, आईपी एड्रेस होता है जो वैन, उसके बाद ट्रैफिक रेगुलेट करता है और कनेक्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क को। छोटे छोटे नेटवर्क्स को कौन कनेक्ट करता है? एक आपका राउटर। उसके बाद आता है गेटवे। गेटवे भी एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है जो कनेक्ट्स करता है डिस्पैरेट नेटवर्क को। उसके बाद आता है मेरे पास मॉडेम। आपने सुना भी होगा, ये मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेशन करता है कौन सी? डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में, या डीमॉड्यूलेट करता है एनालॉग टू डिजिटल। देखो मॉडेम का काम होता है जब आपका एक सिग्नल है, ठीक है, ये आपने कुछ इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। तो जब एनालॉग सिग्नल से आपका डिजिटल सिग्नल, ये होता है मेरे पास डिजिटल सिग्नल जो रहता है मेरे पास 0 1 0 1 0 1 इस प्रकार से। तो डिजिटल से जब एनालॉग में चेंज होता है वो कौन करता है? मॉडेम का कौन सा पार्ट होता है? मॉड्यूलेट। और उसका डीमॉड्यूलेट कौन करता है? वो एनालॉग टू डिजिटल में, उल्टा रिवर्स केस। और उसके बाद आता है फायरवॉल। फायरवॉल एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एक सिक्योरिटी लेयर होती है जो एक नेटवर्क को या एक थर्ड पार्टी जो ऐप होता है या एक्सेस यूजर बोल सकते हो आप, वो इसमें एक्सेस चीज को नहीं कर पाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इन चीज के थोड़े से डायग्राम भी आपको बताता हूं कि एक्चुअल में है क्या ये। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान देना। ये देखो, एक सेकेंड। हाँ, जैसे ये है मेरे पास, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो मेरे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस कुछ ये होते हैं: ब्रिज, हब, स्विच, रिपीटर, मॉडेम, राउटर। जब मेरे पास 3 पीसी है, इनको मैं अटैच करता हूं। देखो 2 पीसी, PC2 PC3 आपके कनेक्ट हैं एक स्विच के साथ। जब ये वाला जो स्विच है, स्विच का काम होता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को अटैच करना, उनको आपस में कम्युनिकेट कराना, वो स्विच के साथ लिंक होते हैं। जब मैंने एक मेरा जो मेन
आप बोल सकते हो सर्वर है, जो आपका एक मेन यूजर है, मेन पीसी है, उसका काम है इन सभी मॉनिटर को, कंप्यूटर को, यूजर्स को, उनको देखना, उनको मॉनिटर करना। तो जब ये कंप्यूटर इसके साथ अटैच होगा तो ये आपका अटैच होता है हब के साथ, हब अटैच होता है स्विच के साथ। अब ये जो हब आता है, हब आपका एक राउटर के साथ कनेक्ट होता है, और ये वाला जो मेरे पास राउटर होता है ये फिर इंटरनेट आगे प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये होते हैं, आपने देखा भी होगा, ये होता है मेरे पास हब। हब सबसे पहले पुराने टाइम में हब आपका छोटी जगह में, जहां पे इतना काम नहीं होता है फाइलों को शेयर करने का, बिल्कुल छोटी सी फाइल्स को अगर जब हम शेयर करते थे तो उस वक्त हम हब का यूज करते थे। ठीक है, तो हब के केस में एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसको पता ही नहीं होता था कि किस सिग्नल को किस कंप्यूटर से किस कंप्यूटर की तरफ सिग्नल को भेजना है। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं आगे। उसके इसमें रोम इज नॉट प्रेजेंट। जाहिर सी बात है, जब ये इंटेलिजेंट नहीं है तो इसमें मेमोरी भी नहीं होगी, और इसकी स्पीड जो थी वो 10 MBPS स्पीड से लॉ स्पीड पे काम होता था। इसके बाद अगर मेरे पास हब नहीं है, इसके बाद मेरे पास आता है स्विच। तो इनका आपका हब और स्विच का दोनों का सेम काम होता है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। स्विच के केस में फिर ये बंद हो गया, उसके बाद मुझे हाई स्पीड चाहिए थी, इंटेलिजेंट डिवाइस है, मुझे ये मेरे पास PC1 है, PC2, PC3। तो जब मैंने PC1 से PC5 में मैंने जब डाटा सेंड करना है, कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, यहाँ लिखा भी है डाटा सेंड बाय वन नोड टू। अगर मुझे नोड 5 पे वो डाटा डेस्टिनेट करना है, भेजना है, फॉरवर्ड करना है, तो इसके पास मेमोरी नहीं होती थी। इसको कैसे पता लगेगा कि डाटा यहां से आया है और कंप्यूटर 5 में वो डाटा सेंड करनी है, ये फाइल सेंड करनी है? तो वो ओवरकम किया आपके स्विच ने। तो जाहिर सी बात है, जब ये इंटेलिजेंट डिवाइस है तो इसमें रोम आपकी प्रेजेंट होगी, रीड ओनली मेमोरी होगी, और इसकी स्पीड भी आपकी क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी, 100 MBPS स्पीड होगी और हाई स्पीड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्विच एक काम करता है। आपने स्विच एक्चुअल में देखा भी होगा, जब आप एग्जाम देने जाते हो, ऑनलाइन एग्जाम देने, या कहीं पर भी कंप्यूटर लैब होती है, तो एक टॉप बॉक्स में वो बना होता है एक, है ना, उसमें ऐसे ऐसे ये जो पीछे आपको दिख रहा है पॉट आपको, ये होते हैं आपके लैन अडेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे लैन केबल अटैच की जाती है। और उसके बाद ये होता है राउटर, और ये वाला जो राउटर होता है इसका काम होता है डिफरेंट नेटवर्क के साथ इस चीज को अटैच करना। ठीक है, अब हम वापिस उसी इस पे काम करते हैं और इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपने अभी देखा एक राउटर, तो राउटर का काम क्या होता है? तो सबसे पहले ये एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है, और ये ऑपरेट करता है थर्ड लेयर पे, किसकी? OSI मॉडल की। OSI मॉडल की थर्ड लेयर कौन सी थी? वो थी आपकी नेटवर्क लेयर। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें आप इनको रिवाइज कर रहे होंगे। उसके बाद मेरे पास आता है यूज्ड इन बोथ लैन एंड वैन। ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज किया जाता है और वाइड एरिया नेटवर्क में भी यूज किया जाता है, और हैज अ राउटिंग टेबल के, इसमें टेबल का यूज किया जाता है। और ये मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जाता है राउटर? तो ये किया जाता है सिस्को के द्वारा, ये कंपनी है, डी लिंक के द्वारा, या HP, ये कंपनी है, इन कंपनीज के द्वारा ये राउटर मैन्युफैक्चर तैयार किया जाता है। सेंड डाटा करता है ये कैसे? बाय IP एड्रेस, जो कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। IP एड्रेस असाइन किया जाता है और उसी IP एड्रेस के थ्रू डाटा जो है सेंड किया जाता है। और फीचर्स क्या हैं इसके? ये फायरवॉल इस पे काम होती है, VPN इस पे यूज होता है, ट्रैफिक मॉनिटर भी ये सारी चीजें काम करती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी? 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज के बीच आपकी फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? राउटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल के फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के बाद नेक्स्ट लूप आता है, और नेक्स्ट लूप के बाद आपका इंटरफेस पे काम होता है। और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे जो OSI लेयर होती है, वो OSI लेयर की थर्ड लेयर पे आपका नेटवर्क लेयर जो होती है उस पर राउटर आपका वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मोबाइल टोपोलॉजी के बारे में। तो मोबाइल टोपोलॉजी कौन सी होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, टोपोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताई थी।
टोपोलॉजी का मतलब होता है जैसे मेरे पास यहाँ पे PC1 है, PC2 है, PC3 है, PC4 है, PC5 है। जब मैंने इनको आपस में कम्युनिकेट कराना है, ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे केबल अटैच करी, ये मैंने कुछ नेटवर्क अटैच किया, तो किस नेटवर्क के साथ ये कम्युनिकेट आपस में करेंगे, उसी पूरी प्रोसेस को कहा जाता है टोपोलॉजी। अब सही है, तो थोड़ा सा इस पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है मेरे पास यहाँ पे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी मैं आपको डायग्राम के जरिए भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो जो बस टोपोलॉजी होती है उसका काम होता है यहाँ पे मल्टी पॉइंट कनेक्शन का यूज किया जाता है, और ये यूज किया जाता है आपका हब में, लैन पे और टर्मिनल्स पे। दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास स्टार टोपोलॉजी। इसमें हब आपका एक सेंट्रल डिवाइस का काम करता है, और ये होम नेटवर्क जितने भी होते हैं आपके छोटे मोटे, तो वो वहां पे मैक्सिमम स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है मेरे पास रिंग टोपोलॉजी। इसमें टोकन बेस्ड एक्सेस होता है, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपकी स्लाइड अभी देखने के लिए मिल रही है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आता है कि टोकन बेस्ड एक्सेस टेक्नोलॉजी किस टोपोलॉजी पे आती है आपकी, तो किस में आती है, रिंग टोपोलॉजी में। फोर्थ नंबर पर आता है मेरे पास ट्री टोपोलॉजी, एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर पे काम करता है, और ये यूज किया जाता है लार्ज लैन नेटवर्क पे और एक कैंपस के भीतर। फिफ्थ नंबर पर आता है मेरे पास यहाँ पे मैश टोपोलॉजी। इसमें पॉइंट टू पॉइंट और रेडोनेंट पे ये चीज काम करती है, राउटर पे, वैन पे और होम ऑटोमेटिक पे ये चीज यूज की जाती है। सिक्स्थ नंबर पर आता है मेरे पास यहाँ पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन होती है किस पे, 2+ नोड्स की, और एंटरप्राइजेज और CMA और CDs पे। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हाईलाइट कर पाता हूँ ये चीज, ठीक है, कि इस प्रकार से विद डायग्राम के साथ समझते हैं। देखो जो बस टोपोलॉजी होती है, ये होती है मेरे पास एक मेन वायर, ये वाला आपको दिख रहा होगा ये चीज। अब इस वायर के साथ बस टोपोलॉजी क्या होती है, जब मेरा यहाँ पे PC1 है, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, इनको मैं एक ही वायर के साथ अटैच करता हूं यहाँ पे, ये वाली जो वायर आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वायर के थ्रू ये सारे PC आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टी पॉइंट होता है, ऑल शेयर वन केबल, ये सारा की सारा डाटा ओनली एक ही केबल में शेयर करते हैं। इजी टू इंस्टॉल है, हम इसको इजी इंस्टॉल कर सकते हैं, और लो कॉस्ट भी पड़ती है, सस्ते में काम हो जाता है। टर्मिनेटर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स, और बोथ एंड जो होते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं, स्टॉप है, और यूज किया जाता है यहाँ पे लैन लोकल एरिया नेटवर्क पे, ठीक है। जब मेरे सिंपल सी बात है, जब मैंने एक पीसी को दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कराना हो, देखो एक्चुअल में आप नेटवर्क की टॉपिक एक्चुअल में क्यों पढ़ते हो, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं सर आज की डेट पे, मैं यहां से इस डाटा को इस दूसरे कंप्यूटर पे डाटा को एक्सेस करना है मैंने, तो कैसे करूंगा। देखो 2-3 मेथड होते हैं। पहले तो होता था कि पेन ड्राइव के जरिए, कंपैक्ट डिस्क के जरिए और हार्ड डिस्क के जरिए, या आप डाटा केबल अटैच करके वहां पे शेयर कर सकते थे, तो वहां पे स्पीड मुझे देखने के लिए कम मिलती है। लेकिन नेटवर्क की अगर बात करें हम, तो डायरेक्ट मैं यहां से लैन केबल के साथ इसको अटैच करूंगा दूसरे को, और जितनी हैवी से हैवी फाइल होगी वो कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में, या इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मैं एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। या आप सिंपल बोल सकते हो, सेंड करने की भी जरूरत नहीं होती है, जो इस कंप्यूटर का पूरा डाटा होता है वो मैं इसमें एक्सेस कर सकता हूं, और जो इस कंप्यूटर का डाटा होगा मैं इस कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता हूं। तो इसीलिए ये सारी चीजें नेटवर्क जो है पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी की एक ही इसकी वो थी, खामियां थी, कि जब अगर आपकी बीच में लाइन ब्रेक हो जाए केबल, ठीक है, किसी चूहे ने कट कर दी वायर, तो पता नहीं लग पाएगा कि कहाँ पे वो है, तो ये सारे कंप्यूटर आपस पे कम्युनिकेट यहाँ पे नहीं कर सकते थे। फिर दूसरे नंबर पर धीरे धीरे फिर इनको इंप्रूवमेंट किया गया इस चीज पे। फिर दूसरे नंबर पर आती है मेरे पास स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी पे एक ही काम होता है, इसमें बीच में यहाँ पे होता है मेरे पास हब, ठीक है। हब आपने अभी पढ़ा, हब एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस होता है जो सभी कंप्यूटर को, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम मिस्टेक है तो थोड़ा सा इसको सही करना,
तो सभी डिवाइसेस को ये आपस में कैसे अटैच करेगा, कुछ इस प्रकार से, ये, ठीक है। ये होता है यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में देखो क्या चीज है, जब मेरे पास PC1 से मैंने डाटा PC4 में सेंड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन जाएगी हब के पास। फिर हब तो उसके पास मेमोरी है ही नहीं, इसको पता ही नहीं है कि डाटा कहाँ सेंड करना है। तो ये वाला जो डाटा था PC1 से PC4 में मैंने सेंड करना था, लेकिन ये वाला जो डाटा है वो हर जगह सेंड हो जाता था, ठीक है, जिससे एक अनसिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी खत्म हो गई थी टोटल ही, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, हब इज अ सेंट्रल डिवाइस है और इजी फॉल्ट आइसोलेशन पर नोड। अगर कहीं पर भी फॉल्ट आ जाता है, ब्रेक आ जाता है, तो ओनली उसी वायर को चेंज किया जाएगा वहां पे। ऐड कंप्यूटर इजिली, और ये CSM में और लैन और होम वाईफाई पे ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो हब के जरिए इस चीज को कम किया गया, यहाँ पे कमी थी सिक्योरिटी पर्पज मेन। इसके बाद फिर आपका तीसरे नंबर पर आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या आता है, पूरे डिवाइसेस को एक रिंग के सर्कल में, एक सर्कल में अटैच किया गया। यहाँ पे नोड 1 है, PC1 है, PC2, PC3, PC4, PC5। मेन इसमें आता है टोकन के जरिए आप डाटा शेयर कर सकते थे। जैसे मैंने नोड 1 से नोड 2 को डाटा सेंड करना है, या नोड 3 को मैंने सेंड करना है यहाँ पे एक डाटा, तो यहां से एक टोकन रिलीज होगा, ठीक है। टोकन होगा, बोलेगा अभी मेरा पास सिस्टम 2 बिजी है, तो अभी रुक जाओ, उसके बाद आपका डाटा आगे शेयर होगा। तो जब ये फ्री होगा, जब मेरा नोड 2, उसके बाद ही ये डाटा आगे फॉरवर्ड किया जाएगा नोड 3 में। तो इसकी भी एक कमी थी यहाँ पे। तो ये डाटा ट्रेवल करता है वन डायरेक्शन ओनली, और एक ही डायरेक्शन पे ये। अब मुझे डाटा भेजना है यहाँ पे N3 पे, ठीक है। सपोज मेरे को यहाँ पे N6 पे मुझे डाटा भेजना है, तो देखो इसका तो बेस्ट रूट वैसे ये था कि नजदीक, तो यहां से नजदीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रूट जाएगा आपका यहां से, फिर जाके ये डाटा आपका इस कंप्यूटर पे वो एक्सेस होगा। तो इसकी भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी थी। तो टोकन कंट्रोल एक्सेस होता है इसमें नो कोलिजन है। इसमें कोलिजन डाटा, आपका कोलिजन का मतलब होता है आपका डाटा क्लैश यहाँ पे नहीं होता है, कोलाइड आपका नहीं होता है। इसके एग्जांपल है FDDI, टोकन रिंग, आपका टोकन रिंग लैंस पे। फेलियर ऑफ वन नोड कैन ब्रेक रिंग, ठीक है। अगर एक रिंग मेरी ब्रेक हो जाएगी, तो पूरा सिस्टम मेरा यहाँ पे नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेट आपस पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी पे भी थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे मिस्टेक है। ट्री टोपोलॉजी आपका जैसे यहाँ पे रूट है, ठीक है, ये है मेरे पास मेन सर्वर जो होता है, इसके साथ मेरे पास यहाँ पे दो स्विच अटैच है, एक स्विच 1 और एक स्विच 2। ये अब मेन स्विच के साथ मेरे पास यहां से दो कंप्यूटर अटैच हैं इस प्रकार से, ये, ठीक है। अगर स्विच नहीं है तो इसको मैं और लंबा ले जा सकता हूं कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। यहाँ पे स्विच आ गए, फिर यहाँ पे मैंने एक आपका हब जोड़ दिया, यहाँ पर भी मैंने एक हब जोड़ दिया, यहाँ पर हब आ गया, यहाँ पे हब, फिर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ PC आपके अटैच कर सकता हूं, ठीक है। तो इनको जब आपस में कम्युनिकेट कराते हैं तो वो होती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। इस पे जो था हिरार्किकल, एक बस प्लस स्टार कॉम्बिनेशन है मेरे पास। दूसरा स्केपेबल है, इजी टू एक्सपेंड, इसको कर सकते हैं। यूज इन अ लार्ज ऑफिस, जो बड़े बड़े आपके लार्ज ऑफिस होते हैं जहां पे 100 100 200 से ज्यादा कंप्यूटर को अटैच करना होता है, और वहां पे इसका यूज किया जाता है। कैंपस लैंड्स हो गए, एग्जाम्पल रहता है इसका आपका इंटरनेट या बैकबोन स्ट्रक्चर जो रहता है आपका। नेक्स्ट है मेरे पास मैश टोपोलॉजी। देखो मैश टोपोलॉजी, आप मैश का मतलब क्या होता है, एकदम से सभी को मैश कर देना, मतलब पूरा। तो जैसे R1 मेरा कंप्यूटर R2 के साथ अटैच है, ये R1 के साथ भी अटैच है R4 के साथ, ये इसके साथ भी अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, ये ऐसे अटैच है, ये ऐसे अटैच है। मतलब एक कंप्यूटर नंबर ऑफ सिस्टम के साथ मेरा अटैच हो सकता है, ये मकसद है इसका, ठीक है। एक कंप्यूटर जो होगा मेरा, वो सभी कंप्यूटर के साथ, सभी नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा। जैसे मैं स्पेशल अगर बात करूं यहाँ पे R4 मेरा R1 के साथ भी कनेक्ट है, R2 के साथ भी कनेक्ट है, R3 के साथ कनेक्ट है, R4 के साथ कनेक्ट है, R5 के साथ कनेक्ट है।
ठीक है। फिर यहाँ पे तो एवरी नोड कनेक्टिंग टू द एवरी अदर नोड्स पे, पॉइंट टू पॉइंट इसमें मेन काम होता है। बाई डायरेक्शनल लिंक्स होते हैं, कहीं पर भी हम दोनों जगह डाटा भेज सकते हैं, एक साइड भी दूसरी जगह भी। हाईली रिलायबल है ये, मल्टीपल पाथ्स इस पे काम होता है। यूजेस राउटर्स पे, वैन पे, होम ऑटोमेशन स्पेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कुछ इस प्रकार से होती है आपकी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो और दो से ज्यादा जो कॉम्बिनेशंस होती हैं टोपोलॉजी से, तो तब करके आपका ये टोपोलॉजी आपकी बनती है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक बस टोपोलॉजी है, बस में मैंने ये पीसी ऐड किया, ये पीसी है, ये पीसी है, इसके साथ ही मैंने जैसे यहाँ पे एक स्विच अटैच कर दिया, और स्विच के साथ फिर मैंने यहाँ पे दो डिवाइसेस और कनेक्ट किए, तो ये होगी मेरे पास। अब ये मेरे पास एक बस टोपोलॉजी है, और ये मेरे पास एक आप ट्री टोपोलॉजी भी बोल सकते हो, या ठीक है। तो दो टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से जो टोपोलॉजी बनती है वो होती है मेरे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी, और ये फ्लेक्सिबल रहती है, स्केपेबल और फॉल्ट टॉलरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मीडिया एक्सेस मेथड। तो मीडिया एक्सेस मेथड जो होते हैं CSMA और FDDI, ये क्या चीजें हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास यहाँ पे CSMA, जिसको CD के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यूजेस किया जाता है ईथरनेट 802.3 और बस टोपोलॉजी में। ये ईथरनेट क्या है, आपने देखा होगा ईथरनेट केबल, मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, और अगला टॉपिक वैसे भी हमारा केबल वाला ही रहने वाला है, तो उसमें हम आपको सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ये चीजें। ठीक है, ये मेरे पास कुछ केबल्स होती हैं, लैन केबल्स। ठीक है, तो मैं आपको मेन बताता हूँ, ये आपको डायग्राम पे दिख भी रहा होगा, ये होती है मेरे पास लैन केबल। ठीक है, तो इसी लैन केबल के साथ आपका एक इंटरनेट को जोड़ा जाता है, नेटवर्क डिवाइसेस को जोड़ा जाता है। ठीक है, हाँ ये देखो, ये होता है राउटर, आपने देखा भी होगा, ऐसे करके एंटीना लगा होता है और नेटवर्क यहाँ पे अटैच किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इस पे काम करते हैं थोड़ा सा अपने पे ही। तो अब आपने देखा कि लैन केबल कैसी होती है। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है सेंस चैनल के साथ, सेंड करता है डाटा, इफ कोलिजन डिटेक्टिंग तो रीट्रांसमिट आफ्टर रैंडम टाइम। तो CSMA का काम होता है, जो टोपोलॉजी में मैंने एक पीसी से दूसरे पीसी में डाटा ट्रांसफर किया, कोई भी टोपोलॉजी में, ठीक है, तो जब इन डाटा का मेरे पास यहाँ से कोलिजन हुआ, इस पर्सन ने भी यहाँ से डाटा भेजा, इसने भी यहाँ पे भेजा, तो जब ये डाटा यहाँ पे आपस पे कोलाइड हुआ, तो उस कोलाइड पे यहाँ पे ये डिटेक्ट करता है कौन, CSMA, जिसको बोल सकते हैं हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये सेंस करेगा उस डाटा को कि कहीं पर वो पाथ जो आपका फ्री है, कि वहां पे डाटा सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा आता है मेरे पास यहाँ पे CSMA CA और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, किसमें, कोलिजन अवॉइडेंस। ये क्या करेगा, ये यूज किया जाता है आपका वाईफाई में 802.11 पे, और ये यूज किया जाता है स्टार टोपोलॉजी पे, और ऊपर वाला किसमें था, बस टोपोलॉजी में। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ऐसे ये सारी चीजें। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी आपकी ऐसे ही बनती है इस प्रकार से। तो जब स्टार टोपोलॉजी में मेरे पास जब वाईफाई में हम इस पे सेंस करता है ये चैनल को, और इंटरनेट टू सेंड सिग्नल टू अवॉइड कोलिजन बिफोर ट्रांसमिटिंग, ये पहले ही सेंस कर देता है कि कहीं पर डाटा आपका कोलाइड तो नहीं होने वाला है। अगर डाटा कोलाइड होने वाला होगा यहाँ पे, तो ये उसको यहाँ पे अवॉइड करता है और बोल देता है कि ठीक है, कुछ पॉपअप शो हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे FDDI। FDDI आपने देखा भी होगा आज की डेट में, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो फाइबर लगते हैं आपके, ऑप्टिकल फाइबर्स लगते हैं, डाटा इंटरफेस। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स पे ये चीज देखी जाती है, और इसमें यूज किया जाता है रिंग टोपोलॉजी पे और हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क। जब आप, ठीक है, जब आप अपने पर्सनल एरिया अटैच करते हो, लोकल एरिया नेटवर्क अटैच करते हो, फाइबर लगाते हो, राउटर लगाते हो, वाईफाई लगाते हो, तो वो जो होता है फाइबर डिस्टर्बेंस डाटा इंटरफेस, वो आपका रिंग टोपोलॉजी पे यहाँ पे काम होता है।
ठीक है, रिंग टोपोलॉजी आपने अभी पढ़ी थी। इसमें मेन फंडा क्या चलता है, टोकन बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है ये। ठीक है, तो ये टोकन बेस्ड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होता है और ये टोकन पास्ट सीक्वेंसली अराउंड रिंग, और ये एक ही सीक्वेंस पे सर्कल पे आपका डाटा यहाँ पे सेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट है मेरे पास। ठीक है, डिवाइस का सिलेक्शन के बारे में। तो जब मैं बात करूं यहाँ पे ये स्टार्ट कैसे होता है, कैसे यहाँ पे काम होता है, तो जब मेरे पास यहाँ से सिलेक्ट मैंने डिवाइस किया, ठीक है, एक डिवाइस पे मैंने डाटा को सेंड करना है एक पीसी से सेकंड पीसी पे, तो कैसे वो फॉरवर्ड होता है, ये इंफॉर्मेशन देगा रिपीटर के पास। रिपीटर से मेरे पास फीडबैक आएगी कि यस ओके है, इसको सिग्नल को रीजनरेट करो। तो नीड सिग्नल रीजनरेशन का काम कौन करता है, आपका रिपीटर। उसके बाद कनेक्ट करता है ये डिफरेंट लैन और वैन्स पे, और ये कौन डिसाइड करता है, राउटर। राउटर बोलेगा यस आने दो डाटा, आगे आपका लाइन जो है फ्री है, आने दो। उसके बाद फिल्टर बाय मैक एड्रेस, मैक एड्रेस बोलेगा हाँ जी ये डाटा आ रहा है, कहाँ से सेंड होगा ये, तो वो तय करेगा आपका स्विच। स्विच इसको बोलेगा कि हाँ इस मैक एड्रेस से, इस आईपी एड्रेस से डाटा आ रहा है और इस मैक एड्रेस तक वो डेस्टिनेट करवाना है, वो पहुंचाना है, और वो आगे आपका हब से। तो हब से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है। ठीक है, हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। नेक्स्ट थोड़ा सा क्विक रिवीजन है एक छोटा सा, उसके बारे में जान लेते हैं। हब आपने अभी पढ़ा, हब एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस जो काम करता है लेयर 1 पे, ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पे, और ये कहाँ यूज किया जाता है, ब्रॉडकास्ट टू ऑल पार्ट्स पोर्ट्स, और ये ओल्ड लैन का एग्जाम्पल है। आज के डेट पे ये यूज हब नहीं किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है स्विच, ये आपका लेयर 2 पे, डाटा लिंक लेयर पे यूज किया जाता है, और ये मैक बेस्ड फॉरवर्डिंग पे इसके फीचर्स हैं, वहां पे ये काम करता है। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑफिस लैन। थर्ड नंबर पर आता है राउटर, ये नेटवर्क लेयर 3 पे काम करता है, आईपी राउटिंग करता है और वैन को कनेक्ट करता है। होम ब्रॉडबैंड जिसको बोलते हैं, जो वाईफाई लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये राउटर का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है फायरवॉल, ये मेरी लेयर 3 से लेकर 7 के बीच में जो काम करती है फायरवॉल की। 1 फायरवॉल होती है, 2, 3, 4, कि एक डाटा को जब आगे मेरे को डाटा सेंड करना है तो बीच में फायरवॉल्स होती हैं। ये लगाना सिक्योर इसलिए हो जाती है कि जो थर्ड पर्सन है आपका, वो इस डाटा को एक्सेस ना कर पाए, इसलिए मुझे फायरवॉल लगानी पड़ती है। आपने मूवी वगैरह भी देखी होगी, एक बड़ा सा हैकर बैठा होता है यहाँ पे, उसको पता है उसने पहली फायरवॉल ब्रेक करी, फिर दूसरी करी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, और सीधा ही वो उधर सर्वर के पास गया और पूरा डाटा उसने कंप्यूटर का एक्सेस कर लिया। तो ये सिक्योरिटी फिल्टरिंग के लिए काम करते हैं और एंटरप्राइज स्पेस का एग्जाम्पल है। उसके बाद बस टोपोलॉजी आती है, एक फिजिकल टोपोलॉजी है, शेयर सिंगल केबल इसके साथ, और ये अर्ली इथरनेट पे यूज की जाती है। स्टार टोपोलॉजी, ये भी फिजिकल है, और हब सेंट्रल डिवाइस होता है इसमें, और आपका होम और ऑफिस वाईफाई पे इसका यूज किया जाता है। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी है, ये टोकन बेस्ड टेक्नोलॉजी आपका और यूनिडायरेक्शनल है, जो कि एफडीडीआई और टोकन रिंग पे काम करता है। उसके बाद मेरे पास मैश टोपोलॉजी है, ये भी फिजिकल है, और ये बाई डायरेक्शनल टोपोलॉजी और इंटरनेट बैकबोन है ये इसका एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो जो कि कुछ टेक्स, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले हब आया, ये एक डंप डिवाइस है, और स्विच मेरे पास एक स्मार्ट है जिसमें मैक एड्रेस है। राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो आईपी एड्रेस का काम करता है। रिपीटर एक्सटेंड करता है मेरा क्या, सिग्नल को, और ब्रिज कनेक्ट करता है सेम प्रोटोकॉल के नेटवर्क्स को। मोडम का काम क्या होता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल और एनालॉग टू डिजिटल। और गेटवे लिंक का काम क्या होता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट बस टोपोलॉजी, शेयर केबल के साथ स्टार हब सेंट्रल डिवाइस होता है। रिंग में टोकन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ट्री में मेरे पास ये बस प्लस स्टार का कॉम्बिनेशन है। मैश ये फुली रेजिडेंसी पे काम करती है, और हाइब्रिड आपका मिक्स्ड टोपोलॉजी पे काम करता है। सीएसएम में सीडी ये वायर डिटेक्ट करता है कोलिजन को। सीएसएम में सीए फॉर ये वायरलेस करता है अवॉइड कोलिजन को। और राउटर
राउटिंग टेबल, जो डेस्टिनेशन से लेकर उसके बाद नेक्स्ट हॉप और उसके बाद इंटरफेस पे ये चीज काम करती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टूड हुई होंगी। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे तो एक बढ़िया सा वहां पे कमेंट भी कर दिया करो, जिससे हमें एक अच्छी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि कंटेंट पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपको जो सारी पीडीएफ हैं हमने पहले भी आपको बताया है, ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। उस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो, उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, तो बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहें, एग्जाम कभी भी आपका आ सकता है जल्द से जल्द। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।